कैसे मज़े के साथ ये कूलर पे सोया हुआ है, नुकसान करने के बाद जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। होगी नींद पूरी, अभी यहीं पर लेटे रहो, यहाँ से बाहर नहीं आना, ठीक है ना? चले वेल्डर भाई के पास, वो बुला रहे थे वैसे भी। क्या हो गया आज, फिर लड़ाई होगी ये लगता है। करते हो ना खुद तंग, इसीलिए फिर तुम्हें तंग करती है। क्या हुआ है? चलो घूम फिर लो, आ जाओ जल्दी से चलते हैं। ये फिर आ रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है। अच्छा कुछ नहीं कहना, मेरी बात मान लो, ठीक है ना? आज मेरे कहने पे अली को कुछ भी नहीं कहना। इधर ही खड़े रहो, आराम से, ऐसे थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा सा प्यार करो, ऐसे ऐसे। नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, आराम आराम से बातें करो, इसके साथ बातें करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना हमारे घर में एक बहुत बुरी चीज़ हुई है। वो चीज़ तो खैर आपको हो सकता है पता चल गई हो, मैं आपको बाद में आकर बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने जाना है वेल्डर भाई के पास, वो हमें बुला रहे हैं क्योंकि अब हमने बाकी अपने सारे परिंदों को सिक्योर करना है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए ना हम यहाँ पर एक फ्रेम बनाकर लगा रहे हैं। वेल्डर भाई ने वो फ्रेम बना लिया है, अभी वो मुझे बुला रहे हैं कि एक दफ़ा आप आकर देख जाएं, उसके बाद उसके ऊपर जाली लगानी है, फाइनल करना है और फाइबर वगैरह लगाना है। तो उसके लिए मैं और अली जल्दी से जा रहे हैं, उनको बता कर आते हैं, फिर वापस आकर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। अली को भी यहाँ पर तमूड़ी ने काट ली है, लेकिन तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा नहीं सूजा। मेरा मुँह तो काफ़ी ज़्यादा सूज गया था, अभी तक सूजन, चौथा दिन ना सूजन नहीं उतरी। इसे तो कल काटा है। यहाँ तुम्हें पता है ना, यहाँ तुम दबाओ ना, यहाँ से उसका वो जहर वगैरह निकाल दो, पानी निकाल दोगे ना, हाँ निकाल दोगे ना, तो सूजन खत्म हो जाएगी। मैं ढूंढ ढूंढ के आज चौथा दिन है, मुझे पता ही नहीं है काटा कहाँ है। कभी यहाँ पर दर्द होता है, कभी यहाँ पर होता है। भागो भागो, अब हम घर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। कैसर भाई घर पे है नहीं और हम दोनों का बाहर जाना लाजमी है। अब एक बंदे को तो पक्का फार्म हाउस पे रहना पड़ेगा क्योंकि हम अब मैक्स को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। वेल्डर भाई ने फ्रंट वाला फ्रेम भी तैयार कर दिया है और ये जो ऊपर लगेगा ना, वो वाला फ्रेम भी तैयार हो चुका है। अभी इन्होंने मुझे बुलाया है, एक तो जाकर मुझे जाली लानी है और दूसरा फाइबर लेके आना है, जल्दी से लेकर आना है ताकि जल्दी से जल्दी ना तैयार कर सकें। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जाली लूँगा, फाइबर लाकर इनको दूंगा और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि कल तक ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कल शाम को या फिर परसों सुबह सुबह आकर ना ये फिट कर जाएंगे। फार्म हाउस में अब किसी ना किसी का यहाँ पर पक्का रहना लाजमी हो गया। अब यहाँ हम इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। अली बाहर जाएगा, मुझे रहना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊँगा, अली को यहाँ पर रहना पड़ेगा। इसकी हालत देखें, इतना ज़्यादा इसका खून निकला, ये सारी जगह खून से भरी हुई थी, गली सारी खून से भरी हुई थी। इसका पाँव किसी लोहे के साथ यहाँ पर टकराया है और ज़ख्मी हो गया इसका पाँव। इतना ज़्यादा खून इसका निकला ना, काफ़ी देर के बाद हमने इसे पकड़ा, ये हाथ ही नहीं आ रही थी। फिर हमने इसे पट्टी बांधी, दवाई वगैरह लगाई, शुक्र है अब इसका खून तो रुक चुका है, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कहीं से कुछ हो ना जाए क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। तो अभी ये फिर भी उसी तरह ना कि चीज़ें खाने में लगी हुई है, मस्तियाँ करने में लगी हुई है, इसे कोई पता ही नहीं है जैसे इसे कुछ हुआ हो। पहले तो ये सिर्फ फार्म हाउस में घुमा करता था, अब इसे आदत हो गई है यहाँ से सीधा ये जाएगा इस गली के अंदर, दूसरे घर में चला जाता है, वहाँ से घूम फिर के ये सीधा यहाँ पर आता है, यहाँ से ये पूल में जाता है और पूल से फिर ये घूमते फिरते ना यहीं पर। अभी तक इसने अपनी जगह सेलेक्ट नहीं की, इसका पुराना घर जो है ना वो इसे मिल नहीं रहा और ये अपना कोई नया घर सेलेक्ट नहीं कर रहा। किधर गई हैं दूसरी दोनों? वो बाद में लेके आऊँगा, पहले इनको ले। चलो इनको ले आओ, गट्ठे सबको चारा देते ना। अभी क्या करेंगे, इनको पहले खिला दें, इनका वंडा तो मैंने डाल दिया था कब से। उनको मैं लेके आ जाता हूँ। अच्छा इनको अलग से हम बांध देते हैं। अल्फा अपना खाना खा रहा है, उसके बाद भी हमने हस्की को खाना खिलाना है, उसका खाना वहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि आज हमारे हमारे मैक्स ने क्या कारनामा किया। मुझे पता था इन्होंने पानी पीना है, तो इसलिए ताज़ा पानी मैंने पहले से ही भर के ना यहाँ पर रखा हुआ था। बस इतना सा, ये तो थोड़ा सा पानी पीती है, इसने भी पी लिया। चलो फिर अपना अपना चारा, अपना अपना। वो नहीं है तुम्हारा, ये है, इन्हें पता होता है इसका किधर है। ये वाला तुम्हारा इधर है, ये गिरा देती है सारा, थोड़ा सा खाती है, बाकी सारा पाँव से गिरा देती है। माशाल्लाह अब ये बहुत अच्छी होती जा रही हैं। पहले इतनी कमज़ोर थी ना, अब इतनी कमज़ोर नहीं रही। ये लो, अभी देखें कैसे खाना शुरू कर देगी। ये जितना भी कलर है हम काफ़ी देर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो खुद ही उतरता जा रहा है और कुछ को हमने आज लाजमी उतार देना क्योंकि यहाँ पर डेक्स होती हैं तो कहीं इस कलर को खा ना जाए, फिर उन्हें नुकसान ना हो जाए। और ये भी ना बार बार आ जाती है कलर को देख के ना, तो ये कलर को खाने की कोशिश करती है, तो इसलिए इसकी भी हमें टेंशन लगी हुई है। पहले ही इसने खुद को ज़ख्मी कर लिया है और अगर इसने बाद में कलर खा लिया ना तो फिर इसे कुछ हो ही ना जाए। हमारा बड़ा वाला मुर्गा आज सुबह से बाहर निकला ही नहीं है। एक दफ़ा मैंने उसे देखा था, वो यहाँ पर वो सामने बैठा हुआ है अभी भी। मुझे लगता है ये डरा हुआ है, ये कल रात से डरा हुआ है। एक ये देखो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन डरा हुआ है। चलो जाओ भाई घूमो, पता नहीं सुबह से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो निकलो। किधर है ये, कहाँ से ली है? ये एक बंदे ने दी है। ये पर्शियन तो नहीं है? ये गोरा पर्शियन। ये पर्शियन है?
नहीं ये पर्शियन नहीं है, पता नहीं पर्शियन है, मुझे नहीं पता, ये बड़ी होगी तो पता चलेगा। मेरे पास तो एक है। इसके आंखों को देखना। आंखें दिखाओ जी। हाँ ये पर्शियन है, इसकी एक आंख और कलर की है, एक और कलर की है, लेकिन मेरे पास तो है, मेरे पास तो काफ़ी बड़ी है। पार ले, नाम क्या? नहीं ये वो वाली मार देगी इसे, ये बच्चा है ना, और हमारे घर में अल्फा भी है, कुत्ता है ना वाइट वाला, वो इसे मार देगा एक दिन के अंदर। ऐसे एक दफ़ा पकड़ गई, इतनी छोटी सी है, आप इसे पाल लो। फीड दूँ, लेकिन ये फीड नहीं खाएगी, ये अभी दूध पिएगी। इसे दूध पिलाओ 2 टाइम, सुबह शाम, फिर 1 महीने तक ये बड़ी हो जाएगी। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मैक्स ने क्या कारनामा अंजाम दिया। 2 एक अभी और एक कल रात को, मैं और अली हम दोनों इसके लिए चिकन लेने गए। भाई ने बोला जिनसे हम लेने जाते हैं कि अगर चिकन का कीमा बनवाएंगे ना तो ये बहुत शौक से खाएगा। तो हम वहाँ पर बैठ के 10 से 15 मिनट लगे होंगे। जब वापस आए तो छोटे भाई ने बताया कि मैक्स तो हवेली में खुला हुआ है। हम एकदम से भाग गया, क्या देखा, ये वाकई में खुला हुआ था, और वहाँ से दूसरे घर से इस बेचारी मुर्गी की मौत आई हुई थी। इसे उठा कर लाया है और यहाँ आकर ना चीर फाड़ दी, इसकी आंतें वगैरह, कलेजा, सारा कुछ बाहर पड़ा था। अंडे देने वाली बेचारी मुर्गी थी, और ये हाल किया मुर्गी का। 1 मिनट भी नहीं लगाया यार इसने, मतलब इसका जबड़ा इतना मजबूत है ना। अब घर वाले यही कह रहे हैं या तो इसे दे दो या इसके लिए कोई अच्छा सा बेल्ट लो, जो पूरा नहीं होता ऐसे बेल्ट इसके जिस्म पे आ जाता है, ताकि ये खुल ना सके। अब हमें इसी का खतरा लगा रहता है, या तो हम जब जाएंगे इसको साथ लेके जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर इसे कमरे में बंद करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ इसका कूलर कमरे में लगा देते हैं, पक्का वहीं पर। कल वेल्डर भाई आएंगे ना तो वो दरवाजे और पक्के करवा देते हैं, ताकि ये हर वक्त अब अपने घर के अंदर है। शाम के वक्त ये बाहर निकले और फिर शाम के वक्त हम इसे घुमाने लेके जाया करेंगे। उसके बाद जितनी देर ये घर में होगा ना, यह बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। अभी से इसने ये हाल शुरू कर दिया है तो बाद का तो पता नहीं है। 1 मिनट ये पकड़ो, मैं ज़रा इसे फिर से मुर्गी खिलाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिएगा कैसे आता है। ये वही वाली है, ये देखिए खाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिएगा, उठा लो, उठा के ले जाएगा, बहुत तेज है। उठाओ ना, मैं तुम्हें सेट करूं, उठाओ उठाओ, बड़ा तेज बनता है। आज कोई किसी मुर्गी को, परिंदे को हाथ लगाया ना, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी भी इसने पता क्या किया, ये देखें, ये वाइट वाले पर थोड़ी सी देर पहले ना चीनी मुर्गी बेचारी यहाँ से गुजर रही थी, चीनी मुर्गी को पड़ गया है। वो तो अपनी जान बचाकर भागी है इसके हाथ ही, क्योंकि ये बंधा हुआ था, लेकिन उसके थोड़े से पर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखें, ये सारे पर वो बेचारी अपनी जान छुड़ा कर ना यहाँ से निकली अब भाग के। 2 दिन हो चुके हैं, इसकी आँख अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। आ जाओ, भागना नहीं है, भागना नहीं है, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊँगा। हाँ यही वाला घर है तुम्हारा, चलो जाओ, शाबाश, भाग जाओ। यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा था, कबूतर निकालने का वक्त नहीं मिल रहा था। ऊपर से बाज़ार में भी छुट्टियाँ थी, लेकिन अब एहसन भाई बाज़ार में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि कल इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ना हम यहाँ से फालतू कबूतर निकाल कर दे देंगे। ये पूल और फाउंटेन तो बेचारे बिल्कुल खाली हो चुके हैं, इनकी हालत देखें। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शॉपर पड़े हुए हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, टर्टल नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई चीज़ ले ही आएँ। टर्टल भी ला सकते हैं, फिशेस भी ला सकते हैं, लेकिन फिशेस यहाँ पर ना ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहेंगी, टर्टल ज़िंदा रह सकते हैं। कोई अच्छी सी चीज़ मिलती है ना तो अब इस जगह को भी दोबारा से आबाद करते हैं। माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बस इसी तरीके से ना जितने भी केजेस हैं ना, हर केज में अलग अलग एक पेयर होगा ना, तो फिर तो ये जगह और ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये देखो इब्राहिम, पिंचिस के नए बच्चे आए हैं, एक बच्चा यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर है। हाँ ये बेबीज आए हैं, पिंचिस के बेबीज आ चुके हैं। दोस्तों बारिशें होने की वजह से ना मौसम माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा हो चुका है, वैसी गर्मी नहीं रही जैसे पहले थी। तो अब इन सब ने ना दोबारा से नेस्टिंग करना शुरू कर दी है। हो सकता है कुछ ने तो अंडे भी दे दिए हों। फिंचिस की बात कर रहा हूँ, लव बर्ड को तो अभी हमने नेस्टिंग नहीं दी। अगर मैं आज नेस्टिंग इनको दूंगा ना तो ये आज ही नेस्टिंग शुरू कर देंगे और 2-4 दिनों के लिए अंडे देना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से ये भी। तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इन परिंदों की ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो गया। शुक्र है ये मेल वापस आ गया। ये सुबह से कहीं गायब था। हमारा वाला ही है ना, ज़रा सामने आना, मैं देख लूँ इसे, कोई और मेल नया तो नहीं आ गया। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। 1 मिनट यार, हाँ ये हमारा वाला ही है। सुबह से ये गायब था। इसकी फ़ीमेल बेचारी ढूंढ के। तुम वैसे गए किधर हुए थे ये बताओ? चलो जाओ अपनी फ़ीमेल के पास। ये रही इसकी फ़ीमेल,
ये दूसरी वाली फीमेल। वाइट वाली किधर गई? वाइट वाली वो सामने बैठ गई है। और तुम आज के बाद ना बिना बताए कहीं नहीं जाना। ये हमारे दूसरे घर आ जाता है, फार्म हाउस पे आ जाता है, वहाँ दाना खा लेता है, लेकिन आज ये कहीं भी नहीं था। तो इसलिए मैं डर गया था कहीं हम सफ़र की तरह ये भी कहीं गायब ना हो जाए। फीमेल के पास जाओ, अंदर जाओ, दोनों इकट्ठे रहा करो ताकि तुम्हें आदत हो। फिर यहीं पर तुमने बच्चों को पालने। अंदर क्यों नहीं जा रहा? फीमेल मार रही है। अंडे तो नहीं दिए हुए? अंडे नहीं दिए हुए, लेकिन बहुत जल्द दे देगी। बेचारा मेल कितने दिन से यहाँ पर बैठा हुआ था, कोई फीमेल ही नहीं आई। बेचारा खुद ही उड़ के चला गया। खुद ही गया या किसी ने उड़ा दिया? इस पैर ने तो नहीं उड़ा दिया। यहाँ पर तो यही था ना, नेस्टिंग हुई है, घर भी बना हुआ है। किधर गया वो वाला मेल? ये तो नहीं है, मुझे लगता है यही है। अपने घर को देख रहे ऐसे गर्दन टेढ़ी कर करके। यही है ना तुम्हारा घर? उठो, चलो जाओ। एक मिनट से मैं किसी तरीके से पकड़ता हूँ। ये है या फिर वो सामने वाला है फूला फूला सा जो बैठा हुआ है? क्योंकि नेस्ट के अंदर भी ना वो फूला फूला से बैठा रहता था। या तो ये है या फिर वो जो बार बार इस नेस्ट को देख रही है या देख रहा है, कोई पता नहीं है। लेकिन उसको ना किसी ने भगा दिया यहाँ से। जैकी को देखें कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। अभी देखिएगा, ये देखें, फिर करेगा। ये देखें, क्या मसला है जैकी? बाहर तो नहीं आना? बाहर आना? आ जाओ जैक, आ जाओ, आ जाओ। जैक नहीं डरती, जैकी डरता है। चलो थोड़ी देर तक। कभी कभी ऐसा होता है मैंने बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाता, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी देर के लिए निकाल लेता हूँ। अभी मुझे ये थोड़ा सा धागा चाहिए था। ये धागा मैंने बांधना है अंगूर के साथ, क्योंकि वो नीचे को गिर रहा है। अगर नहीं बांधूंगा ना तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस सीज़न में हमारा अंगूर ना जो ऑस्ट्रिच का घर है उस पूरे घर के ऊपर फैल जाए। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वंडा इन्होंने खा लिया है। ये मैं भर के छोड़ के गया था। अभी देखिए कुछ थोड़ा सा नीचे भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन्हें पसंद है। हाँ जी, मुझे लग गया पता तुम्हें खाना पसंद है। तो इसके बाद ऐसे ही किया करेंगे। इनको किसने बंद किया? ये फीमेल को, दोनों फीमेल यहाँ पर है। ये पागल फीमेल भी और दूसरी वाली भी बाहर निकलना चाह रही है। चलो आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। पानी भर दें, भर के चले जाते हैं ना, फिर वापस आएंगे तब तक इन्होंने नहा लेना है। तो अभी हम पूल को भर देते हैं ताकि ये इंतज़ार कर रहे हैं ना। ये देखें, हमने सारा कलर बीच में से निकाल दिया। थोड़ा सा रह गया, ये 1-2 दिन लगेंगे, ये भी सारा निकल जाएगा। शिकरा नहीं है, शिकरा नहीं है, वो चिड़िया को जो पकड़ता है ना वो वाला है। बैठा हुआ किधर है? पत्थर मारो, इसे उड़ाओ यहाँ से, अभी नजर आएगा। है किधर है? उड़ाओ तो सही ना, उड़ाओ। किधर बैठा हुआ है? वो है बैठा हुआ है। इधर देना, पत्थर देना, पत्थर देना, मैं इसे उड़ाता हूँ। अभी उड़ेगा वो उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। इधर वो जा रहा है। ये शिकरा नहीं है, इसे शिकरा नहीं कहते। ये छोटी चिड़ियों का ना शिकार करता है। इसे, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये छोटी चिड़िया कोई भी इसे चीज़ नजर आती है, चूजा वगैरह उठा के ले जाता है। अल्फा किधर है? अल्फा, अल्फा, अल्फा किधर गया है? अब वो छुप गया है। इसे हमने खोला है ना तो वो नाराज़ हो गया। किधर गया है यार? एक तो हमारा अल्फा इतना सेंसिटिव है ना, वो चाहता है कि बस इस घर में वही रहे। ये बिल्कुल भी नहीं। जो ही हम इसे खाना देते हैं, पानी देते हैं, इसकी रस्सी खोलते हैं ना, वो छुप के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं उसके। मतलब इतना वो इस चीज़ को महसूस करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फीमेल आ गई ना तो फिर तो हस्की को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैक्स को हम नहीं रख सकते, क्योंकि फिर तो वो 2 हो जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा ना परेशान हुआ करेंगे। तो खून तो नहीं आ रहा फिर से? नहीं, खून तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ जैसे अब ये 1 दिन तक तो पट्टी यहीं पर रहेगी। उसके बाद फिर हम ना कोई पाउडर और क्रीम वगैरह लाकर इसे लगाना शुरू करेंगे। आ गया अल्फा? यार नहीं नाराज़ हुआ करो, ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ, आ जाओ अल्फा, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। सबसे पहले तो इन बच्चों को यहाँ से, शाम का वक्त है, अपने अपने घरों में चलो सारे। अल्फा जाना, अल्फा आया, अल्फा। अल्फा का नाम सबको पता है, अल्फा अल्फा करते हैं। जब अल्फा उनके पास जाता है ना तो सारे भाग जाते हैं। 4-5 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे तो मकई बिल्कुल छोटी छोटी थी। अभी देखें 4-5 दिनों के दरमियान ना कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई। यहीं से हम रोज़ाना तोड़ के ले जाते हैं और फिर अपने हिरन को, बकरियों को, सब चीज़ों को यहीं से लेके खिलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सारे बच्चे भाग गए हैं, कार्नर में छुप छुप के ना अल्फा को बुला रहे हैं। चलो अल्फा, शाबाश, जाओ 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 जाओ। मैक्स वहाँ सामने है, मैं और अल्फा भी जा रहे हैं। जिस दिन मैं किसी भी परिंदे की वजह से ज़्यादा परेशान होता हूँ ना तो फिर मैं शाम के वक्त इधर आ जाता हूँ और फिर कहीं ना इस जगह पर अकेले में बैठ जाता हूँ। फिर मेरा माइंड जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आज एक मुर्गी और दूसरा ऑस्ट्रिच जो ज़ख्मी हुई है ना उसकी वजह से ना मैं परेशान था, तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सामने अली, मैक्स
इस तरफ एल्फ़ा और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। जब तक अंधेरा नहीं पड़ता मैं यहीं पर रहूँगा और उसके बाद फिर हम इन दोनों को लेकर ना घर चले जाएंगे। तो आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या है मैक्स के पास जाओ।